नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर रीजनिंग में एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे रीजनिंग से हम चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए कंप्लीट वीडियो डाल रहे हैं। तो आज का उसी सीरीज के अंदर टॉपिक रहने वाला है आप लोगों का क्लॉक। एक ज़बरदस्त टॉपिक है ये। हर एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम पूछता है आप लोगों से। तो हम बिल्कुल इसको बेसिक से आपको समझाना शुरू करेंगे। आप लोग जानते हैं हम बिल्कुल 0 टू टॉप लेवल आपको पढ़ाते हैं किसी भी टॉपिक को। तो आज इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं, जो नए स्टूडेंट हैं या पुराने स्टूडेंट हैं, कंप्लीट वीडियो अगर आप देखेंगे तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर आप बीच बीच से वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आप इस वीडियो को देखें, ना देखें कोई फ़ायदे वाली बात नहीं रहेगी। क्यों? कोई भी टॉपिक आपको सीखना होता है तो उसके लिए क्या होता है, आपको अपने ऊपर पैशंस रखना जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें भी काफ़ी साल हो गई है इस लाइन में पढ़ाते समय। तो हम देखते हैं काफ़ी स्टूडेंटों की बस हैबिट ये होती है कि जल्दी से टॉपिक ख़त्म हो जाए, उनको समझ में आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, एग्जाम को फाइट करना है, एग्जाम को क्रैक करना है तो अपने आप पे संयम रखना सीखना आपको कंपलसरी है। किसी भी टॉपिक को पढ़िए आप, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आप किसी भी टॉपिक को देख लेना अपने इस चैनल के ऊपर। हम जिस प्रकार क्लास में पढ़ाते हैं उसी प्रकार में आपको बिल्कुल बेसिक से आपको बिल्कुल 0 से लेकर टॉप लेवल तक ले जाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो भी टॉपिक आप लोग देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप लोग एक बार इस वीडियो को किसी भी टॉपिक की देखिए। मैं इतना आपको विश्वास के साथ कहूँगा दोस्तों, दोबारा से किसी दूसरे चैनल पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि मैं बिल्कुल आपको जो एक्यूरेट चीज़ें होती हैं, एग्जाम पॉइंट में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, वो सारी चीज़ें हम क्लियर करते हैं। तो आइए आज अपना टॉपिक हम शुरू कर लेते हैं। क्लॉक टॉपिक होता है, सभी को पता है, और हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, घड़ी। तो घड़ी से या क्लॉक से सभी वाकिफ हैं, क्योंकि सभी को नॉर्मली पता है हर घर में घड़ी मिलती है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आप लोग, ये टॉपिक सीखने से पहले कंप्लीट चीज़ें आपको याद होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, इसमें किस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकता है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, आपको देखा होगा नॉर्मली 3 से 4 टाइप एग्जाम ज़्यादातर पूछता है, बाकी टाइपें बहुत होती हैं, फिर मैं मोस्टली बता देता हूं। जैसे आपने देखा होगा, एक तो आपको इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है एग्जाम। किससे रिलेटेड? इमेज से रिलेटेड। इमेज क्या होते हैं, जैसे दर्पण से आपके ना, दर्पण से रिलेटेड दर्पण हो गया और जल दर्पण हो गया, जो अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ समय के लिए। तो एक तो टाइप एग्जाम ये पूछ सकता है आप लोगों से। सेकेंड, इसमें जो टाइप होती है आपके एंगल निकालना। क्या निकालने? एंगल, मतलब कोण निकालना, जो टाइप होती है। ठीक है, किसी प्रकार के भी एग्जाम पूछ सकता है आपसे। एक को जो होता है आपका टाइम निकालना। टाइम क्या होती है, जैसे मिनट ज्ञात करना, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। और एक 4 नंबर जो टाइप होती है, एरर वाले क्वेश्चन। एरर क्या होता है, जिसमें घड़ी कभी आगे होती है कभी पीछे होती है। ठीक है, तो मोस्टली एग्जाम में 4 प्रकार क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा भी काफ़ी प्रकार के टाइपें हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे, जैसे सही समय निकालना, मिनटों का अंतर आपका। तो बहुत सी इस प्रकार की टाइपें रहने वाली हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाले हैं। चलिए, तो अब टॉपिक के बारे में कुछ हम बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो क्लॉक होता है आपका, जो घड़ी होता है, इसमें आपको याद रखना है जो घड़ी होती है इसमें अवयव कितने होते हैं। क्या याद रखना आपको? अवयव। तो बहुत से स्टूडेंटों को ये नहीं पता होता है दोस्तों कि अवयव होते क्या हैं। तो अवयव याद रखना है आपको। अवयव होते हैं अंग। अंग मतलब घड़ी के अंदर कितनी चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, तो इसमें 4 प्रकार के अवयव होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इसमें याद रखना आपको डायल नंबर। क्या याद रखना है इसमें? डायल नंबर। ठीक है, सेकंड इसमें याद रखना आपको सेकंड की सुई। क्या याद रखना है? सेकंड की सुई। 3 नंबर याद रखना आपको इसमें मिनट की सुई। कौन सी? मिनट की सुई। और 4 नंबर याद रखना आपको इसके घंटे की सुई। घंटे की सुई। ये 4 प्रकार के जो होते हैं हमारे अवयव होते हैं, यानी कि अंग होते हैं, यानी कि भाग होते हैं, जो क्लॉक के अंदर प्रॉपर रूप से काम करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों को डायल पूछे एग्जाम, तो डायल नंबर क्या होता है? डायल होता है 1 to 12, जो 1 से लेकर 12 तक के जो नंबर डाल रखे हैं ना आपके, यही क्या होते हैं, इसमें डायल होते हैं। इसके बेस पे क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम पूछेगा वो हम मैन जब टाइप लेके आएंगे आपके सामने जब बताएंगे। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। सेकंड होती है सेकंड की सुई आपकी, फिर मिनट की सुई और घंटे की सुई। देखिए, जिस प्रकार की क्लॉक बनी हुई दिखाई दे रही है आप लोगों को, इसमें अगर जैसे हम दिखाई देगा अभी के लिए कितने बजे हुए हैं, 3 बज रहे हैं आपके। कितने? घड़ी के अंदर आपका 3 यानी 3 o'clock आपका 3 बजे हुए हैं अभी के लिए। तो अभी के लिए हमने 2 सुई यूज की हुई है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं पे बनता है आपका। एक तो जो घंटे की सुई होती है और एक मिनट की सुई आपकी। तो
आकार में यानी प्रकार में जो होती है आपकी सबसे छोटी सुई किसकी होती है इसमें? घंटे की, यानी कि साइज के ऊपर आपकी। तो छोटी सुई घंटे की है, घंटे से बड़ी सुई किसकी होती है आपकी? मिनट की, और मिनट से बड़ी सुई किसकी होती है आपकी? सेकंड की, जो हम यूज नहीं कर रखी, इसके अंदर लिख नहीं रखी है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमें क्या है, इनका जो प्रॉपर बेस होता है वो याद रखना है आपको। जैसे हमने डायल तो बता ही दिया आपको, डायल क्या होते हैं? 1 to 12, 1 से 12 तक के अंक। ठीक है, उसके बाद सेकंड की सुई, मिनट की सुई और घंटे की सुई। आपको क्या याद रखना है? इसका एक कंप्लीट चक्कर पूरा करना है। क्या करना है आपको? इसका एक कंप्लीट चक्कर, जो क्लॉक होती है इसका एक कंप्लीट चक्कर कितने डिग्री का होता है? सभी को पता 360 यानी कि 360 डिग्री या 0 डिग्री हम इसे कह सकते हैं। मतलब यहाँ से जब 0 शुरू होता है और एक कंप्लीट एक चक्कर हम पूरा कर लेते हैं तो कितने डिग्री पूरी होती है हमारी? 360 डिग्री। तो हमें सेकंड, मिनट और घंटे की प्रकार की एक यूनिट बनानी है, मतलब एक चक्कर पूरा करना है। कौन सी सुई कितने सेकंड में कितने मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, तो इनको मैं ज़्यादा बेस में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट मैंने पहले लिख दिया आप लोगों के लिए, आप इन्हें डायरेक्ट याद रख सकते हैं। जैसे पहले हम बात करते हैं सेकंड की सुई। कौन सी सुई की? सेकंड की जो सुई होती है हमारी, वो याद रखना आपको 1 सेकंड में, ये याद रखना आपको हमेशा, 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है आपका? 6 डिग्री का। कौन सी सुई? जो सेकंड की सुई होती है वो 1 सेकंड में कितने डिग्री कोण बनाती है? 6। इसमें एग्जाम पूछ ले 2 सेकंड में कितना बनाएगी, 3 में कितना बनाएगी, जितने भी सेकंड में कहे उसको 6 से मल्टीपल कर देना आपको। जैसे 1 सेकंड में कितना बनाती है? 6। अगर एग्जाम पूछ ले 4 सेकंड बताइए, बस 4 से इसको मल्टीपल करना है। कितने हो जाएंगे? 20, नहीं सॉरी 24 आपके। ठीक है, 6 चौक कितने होते हैं? 24 कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट हमें याद रखना जो मिनट की सुई होती है आपकी। कौन सी सुई? मिनट की सुई। जब एक कंप्लीट चक्कर हम पूरा करते हैं तो मिनट की सुई जो होती है वो 1 मिनट में कितना डिग्री का चक्कर लगाती है, यानी कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री। 1 सेकंड वाली जो सुई है वो भी 6 डिग्री का, और मिनट वाली सुई है वो भी 6 डिग्री का। मतलब जो सेकंड की है वो भी 1 सेकंड में 6 बनाती हैं, और ये किस में बनाती हैं? 1 मिनट में बनाती है, ये याद रखना आप। और घंटे वाली सुई की 2 बातें याद रखनी है, ये तो सेकंड होगा, ये मिनट हो गया आपका। ठीक है, आप इसे निकालना चाहोगे तो मैं निकाल के भी दिखा दूंगा आपको, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसके लिए क्या आप ये याद ही रख लेना, क्योंकि मोस्टली एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, क्वेश्चन तो अभी दिखाएंगे किस प्रकार से पूछता है, फिर भी बेसिक में ये चीज़ें याद रखनी जरूरी है आपके लिए। जैसे घंटे में क्या याद रखना? 1 मिनट में घंटे वाली सुई कोण बनाती है कितने डिग्री? 1/2 डिग्री, या इसे कह सकते हैं 0.5 डिग्री। मतलब जो घंटे की सुई होती है ना आपकी, वो 1 मिनट में कोण कितना बनाती है? आधा डिग्री या 0.5 डिग्री। सेकंड इसमें बात याद रखनी है आपको, जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में चक्कर कितना लगाती है? 1 घंटे में चक्कर कितना लगाती है? 30 डिग्री। जैसे यहाँ से 12 से घंटे वाली सुई मान लीजिए, जो मार्कर है आपका, ये घंटे की सुई मानना आपको। जैसे 12 से हम 1 पे चलेंगे तो 12 से और 1 के बीच चलने का मतलब कितने घंटे हो गए? 1 घंटा। तो 1 घंटे का मतलब यहाँ पे जो कोण होगा वो कितने डिग्री का बन चुका? 30 डिग्री का चक्कर पूरा कर चुकी कौन? घंटे की सुई। इसी प्रकार अगर हम 1 से 2 पे चलेंगे फिर 1 घंटा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे भी कितने डिग्री? 30 डिग्री। ऐसे 2 से 3 मतलब 1 घंटा कंप्लीट, यहाँ पर भी 30 डिग्री। तो ऐसे ही 30 डिग्री का गैप चलता है आपका। तो यहाँ पे टोटल गैप कितने होते हैं? ये 12 गैप होते हैं। जैसे 12 से के बीच 1 2 3 इस प्रकार कंटिन्यू चलेंगे हम, तो ये टोटल गैप कितने? जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कितना गैप होता है 2 समय के बीच में? 1 गैप। तो टोटल गैप कितने हैं आपके? ये 12 स्थान है। तो एक स्थान का मान कितना डिग्री है? 30। तो टोटल 12 है, तो 12 3 36, मतलब 360 डिग्री हमारी इस प्रकार पूरी हो जाती है। ठीक है, एक तो आपको ये 2-3 चीजें याद रखनी है बेसिक में। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है इसके अंदर, कर लोगे। चलिए अब हम इसके आगे जो टाइप है उन टाइप पे चलते हैं। टाइप हमारी क्या रहने वाली है वो देख। अभी हम टाइप शुरू करते हैं। टाइप हमारी क्या रहने वाली है? दर्पण से। ठीक है, देखिए दर्पण 2 होते हैं हमारे, एक तो मेन दर्पण होता है और एक जल दर्पण होता है। कौन से होते हैं? 2 दर्पण एग्जाम यूज करता है, जो मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ये फर्स्ट प्रकार की हमारी टाइप रहने वाली है। ठीक है, कौन सी टाइप रहने वाली है? पहले प्रकार की टाइप। इसमें क्या होता है, आपके दर्पण इस प्रकार से हो गए। जैसे हमारे पास ये क्लॉक है हमारी, एक तो दर्पण यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ऐसे लगा दे एग्जाम AB, ठीक है, और क्या एग्जाम बोल दे एक दर्पण है भैया, या आपके नीचे इस प्रकार से बॉटम में लगा सकता है क्लॉक में AB। तो ये भी क्या है हमारे पास? ये भी कुछ दर्पण रहने वाला है। तो 2 प्रकार के दर्पण होते हैं। ये जो दर्पण होता है ये कौन सा होता है आपका? ये होता है मिरर। मिरर मतलब क्या होता है? शीशा, जिसके अंदर हम अपना फेस देखते हैं। और जो ये दर्पण होता है ये भी दर्पण ही है आपका, लेकिन ये कौन सा दर्पण है? ये इसे बोलते हैं हम जल दर्पण। कौन सा दर्पण बोलते हैं इसको? जल दर्पण, यानी कि वाटर इमेज।
ठीक है, वाटर इमेज बोलते हैं इसको। तो दो प्रकार से एग्जाम आपको मोस्टली क्वेश्चन पूछता है और बिल्कुल सिंपल है। देखिए आपको कुछ बेसिक नहीं करना है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमने करवा रखा आपको, जो नॉन वर्बल रीजनिंग है उसके अंदर दर्पण जल दर्पण से करवा रखे हैं आपको। फिर मैं बता देता हूँ कुछ सेकंड के लिए। देखिए यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे पॉइंट होता है, सभी को पता है, आपको क्या करना होता है, जो दर्पण होता है नहीं, ये दर्पण आपका, इसमें क्या चेंजमेंट होता है बस वो याद रख लीजिए। ये जो दर्पण है, जो शीशा होता है, इसमें आपका चेंजमेंट होता है दाएं से बाएं, ठीक है, दायां और बायां यानी लेफ्ट राइट चेंज होता है। जो राइट हिस्सा है वो लेफ्ट में चला जाएगा, जो लेफ्ट है वो राइट में, ठीक है। जैसे मैं दिखा देता हूं आपको, जैसे हम यहां से 12 और इस पर ऐसे लाइन डाल लें 12 और 6 पे, तो जो ये 12 और 6 का ये तो हमारा दायां हिस्सा हो गया, और ये 12 और 6 का इस साइड क्या हो गया, बायां हिस्सा हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब भी कोई समय मिलेगा आपको, तो ये दायां जो भाग है ये तो उठ के सारे अंक कहाँ जाएंगे, आपके बाएं सिरे पर, और बायां हिस्सा कहाँ चला जाएगा, आपका दायां। 12 और 6 अपनी पोजीशन पर रहते हैं, किसमें, मेन दर्पण यानी मिरर वाले में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे 11 होता है वो किससे चेंज होता है, आपका 1 से, 10 2 से, 9 3 से, 8 4 से, 7 5 से। तो बेसिक में काफ़ी लेंथी प्रोसेस होती है, आपको इस प्रकार किसी भी प्रकार से क्वेश्चन नहीं करना है। आपको कैसे करना है वो देखिए, आपको किसी भी प्रकार क्वेश्चन लिखा मिले, चाहे एग्जाम बोल दे दर्पण का कोई क्वेश्चन है और पूछे उसको जो उसका रियल आंसर बताइए, या रियल आंसर है उसको कहे दर्पण बताइए, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो आप कुछ सेकंडों में कर सकते हैं। कैसे वो देखें। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं दर्पण की। किसकी बात करते हैं, मेन दर्पण यानी कि शीशे वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए इसे मोस्टली 2-3 क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम। जैसे मैं बोल दूं आपको, मान लीजिए भाई आपके पास है 8:20 का टाइम है, कितना है, 8:20 का टाइम है, किसके अंदर है, दर्पण के अंदर, शीशे वाले जो दर्पण होता है उसमें लिखा मिलेगा आपको दर्पण के अंदर। तो उसका रियल टाइम बताइए, घड़ी में कौन सा टाइम रियल होगा। तो देखिए मेरे दोस्तों, अगर इस प्रकार बेसिक करेंगे हम, तो मैंने कहा जो समय जहां है उसको चेंज करेंगे, दायां हिस्सा बायां लिखेंगे और बायां हम दायां लिखेंगे, ठीक है। आपको इससे ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट मैंने ट्रिक बता रखे हैं, बस उस ट्रिक को ही फॉलो करना है आपको। इसमें जो ट्रिक रहने वाली है वो क्या होती है, आपकी जो दर्पण होता है इसमें ट्रिक याद रखेंगे आप, या तो आप 12 बजे का फिक्स टाइम याद रख लेंगे। क्या याद रख लेंगे, 12 बजे का फिक्स टाइम। अगर आप 12 बजे का नहीं रखना चाहते हो तो 12 के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, 11:60। तो भी एक ही बात है भाई, 11:60 बोल दो, 12 प्रॉपर 12 बोल दे, तो बात तो एक ही आपकी। एक समय में याद रखना है 23:60। भाई समय दो ही तो होते हैं हमारे पास, एक तो 12 और एक 24। 24 तो हालांकि घड़ी में यूज नहीं करते हैं हम, मोस्टली जो टाइम होता है, जो प्रॉपर टाइम होता है क्लॉक का, वो 12 ही होता है, ठीक है, 12 होता है आपका। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है, जैसे 18:20, 22, 23, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लें, तो जो समय आपका 12 से नीचे हो वो तो डायरेक्ट आप किस में से लेस कर देंगे, 11:60। और जो आपका 24 यानी 12 से ऊपर का समय हो, 13, 14, 18, तो आप वो 24 मतलब 23:60 में से लेस करना आपको, बस इतना सा काम करना। देखिए जैसे हमने आपको क्वेश्चन लिखा 8:20, ये देखिए किस में से लेस हो जाएगा आपका, 11:60। बस सिंपली आपको 11:60 यहाँ पे लिखना है और माइनस कर देना। कीजिए आपका यहाँ पे कितने हो गए, 40, और 11 में से 8 गए तो 3, तो 3:40 क्या होगा आपका फाइनल आंसर। कर सकते हैं। और ले लीजिए, जैसे मान लिया एग्जाम ने क्वेश्चन बोल दिया आपको भाई 10:30 का टाइम है दर्पण के अंदर, तो मेन टाइम बताइए आप, तो हम क्या लिखेंगे, 11:60 ऊपर लिखेंगे और इसमें से सिर्फ इसको माइनस कर देंगे। कितने हो गए यहाँ पे 30 आपके, और ये कितने हो गए 1, यानी कि 1:30 का टाइम हमारा रियल टाइम है। कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एग्जाम पूछ ले आप लोगों से, बोल दे भाई यहाँ पे बताइए आप लोग 20:40 का समय है आपका दर्पण के अंदर, तो उसका रियल टाइम बताइए। अब देखिए 20:40, 11:60 में से तो लेस नहीं हो सकता है, तो हम किस में से लेस करेंगे, मैंने कहा था आपको 23:60 में से, तो आप 23:60 में से इसको लेस कर देना। कीजिए, कितने हो गए यहाँ पे 20, और ये कितने हो गए 3। आंसर क्या रहेगा आपका 3:20। 20:40 को आप 11:60 में से लेस कर सकते हो, लेकिन फिर इसको रियल टाइम बनाना पड़ेगा आपको। सर किस प्रकार, जैसे देखिए अभी हमारा आंसर क्या है 3:20। हमारे पास एग्जाम ने क्या बताया है 20:40। अब घड़ी के अंदर 20 तो कभी बचते नहीं है भाई, 20 थोड़ी ना बचते हैं, घड़ी में तो 12 बचते हैं, 12 के बाद फिर 13, 14, अगर इस प्रकार बजाना चाहेंगे हम तो वही सीरीज शुरू से हो जाएगी 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से। तो 20 का मतलब क्या होता है घड़ी के अंदर 12 और 8 20, तो ये 20 जो टाइम है 20:40 है, ये 8 बजकर क्या हो जाएगा
40 मिनट। अब इसको किस में से लेस कर देंगे? 11:60 में। बात एक है, जो चाहे आप कर सकते हो, 11:60 में से लेस कीजिए। कितने हो गए यहाँ पे? 20 आपके, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 3, तो 3:20 यहाँ पर भी क्या है? 3:20। मैंने आपको कहा या तो आप फिक्स 12 बजे का समय याद रख लें। फिक्स 12 मतलब यहाँ पे इसको 11:60 में इंडिकेट कर सकते हैं। तो अगर समय 12 से ऊपर हो जाए आपका 13, 14, 15, 18, तो उसको रियल टाइम बना के आप 11:60 में से लेस कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना चाहते आप, तो आप 23:60 में से भी आप उसको लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये तो किसकी ट्रिक? आपकी मेन दर्पण की। अगर आपको जल दर्पण में बोल, इसमें तो एक्यूरेट टाइम आता है आपका, जो मेन दर्पण होता है, लेकिन जो आपका जल दर्पण होता है इसमें मेन टाइम आपका एक्यूरेट टाइम नहीं आता है। ठीक है, कैसे? देखिए, किसी भी प्रकार का टाइम हो सकता है। तो आप में इसमें क्या होता है आपका, जैसे हमने इस क्वेश्चन में तो देखे क्या है, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं आपके चेंज हो रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपका क्या हो, जल दर्पण, वाटर इमेज की बात हो, तो जल दर्पण में ध्यान रखना दोस्तों, जल दर्पण में क्या होता है आपका, अप एंड डाउन, यानी कि ऊपर और नीचे चेंज होते हैं। क्या होते हैं आपके? ऊपर और नीचे। जैसे इसमें 9 और 3 आपका बेस होता है। ठीक है, जो ऊपर की चीज है वो आपके नीचे आ जाएंगे, जो नीचे का भाग है वो आपका कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक है, जैसे 12 आ जाएंगे 6, इस प्रकार से। तो 9 और 3 तो अपनी पोजीशन पर रहेंगे, इससे ऊपर के जो इससे वो नीचे चले जाएंगे, नीचे के इससे कहाँ चले जाएंगे? आपके ऊपर के। तो बेसिक में थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, वो हमें नहीं करना है। आपको इसमें क्या याद रखना है, इसमें हमने आपको ट्रिक बता रखी है, वही ट्रिक फॉलो करनी है। इसकी हमने क्या ट्रिक बताई थी आप लोगों को? इसमें हमने ट्रिक बता रखी है आप लोगों को, सिंपल सी। एक तो आपको याद रखना 18:30। क्या याद रखना है? 18:30। एक सेकंड समय आप याद रख सकते हो 17:90। ये 2 टाइम आपको याद रखने हैं। हालांकि टाइम एक ही है आपका, इसको 18:30 बोल दे, 17:90। आपको सर किस प्रकार से? देखिए 18:30। 18:30 कब होती है भाई? जब 6:30 का टाइम हो। चलो उसको तो आप भूल जाइए, आप 18:30 याद रखें या आप 17:90 रखें, इन दोनों में कोई अंतर है? आपको सर अंतर तो दिखाई दे रहा है, कुछ अंतर नहीं है मेरे दोस्तों। देखिए यहाँ 18:30 है, यहाँ 17:90 है। इसका मतलब ये है 18 में से हमने 1 घंटा कम किया, कितना हो गए? 17। और 1 घंटे मिनट कितनी होती है? 60। तो 60 मिनट हमने 30 को दे दिया, कितने हो गए यहाँ पे? 90। इसका मतलब ये है, जो हमने ये क्वेश्चन देखे थे दर्पण के, इनमें तो क्या थे आपके, जो टाइम आपका 12 से नीचे हो तो 11:60 में से, और 12 से ऊपर का हो 23:60 में से लेस करना है। सिंपल सी बात थी। लेकिन इसमें याद रखना आपको, इसमें आपका मिनटों का रोल है। किसका रोल है? मिनट का। अगर मिनट 30 या 30 से नीचे हो तो 18:30 में से लेस करना है। अगर 30 से ऊपर की मिनट हो, 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, तो किस में से लेस करना आपको? 17:90 में से। किस प्रकार से? वो देखिए आप। तो देखिए इसमें जैसे जल दर्पण में कोई भी क्वेश्चन दे दिया एग्जाम, जैसे मैंने आपको लिख दिया भाई, आप बताइए आपका जो टाइम है वो 8:25 का टाइम है। कितना है? 8:25 का टाइम है। तो आप इसका रियल टाइम बताइए, ये किसके अंदर टाइम आपका? ये आपका जो टाइम है ये जल दर्पण के अंदर है। ठीक है, इसका जो वास्तविक समय होगा वो क्या होगा? कुछ नहीं करना, सिंपल सा देखना मिनट कितनी है आपकी? 25। तो 18:30 में से आराम से लेस हो जाएगा, कर दीजिए इसको। 18:30 माइनस करना आपको कीजिए। यहाँ पे कितने हो गए? 5 आपके, और यहाँ पे कितने हो गए? 10। यानी कि 10 बजकर कितने मिनट हो गई? 5 मिनट। ठीक है, और क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए आपको बोल दिया एग्जाम, आप बताइए 15 बजकर मान लीजिए 20 मिनट का टाइम है, तो रियल टाइम बताइए। कुछ नहीं करना, ये देखिए मिनट कितनी है? 20। तो 20 किस में से लेस हो सकती है आपकी? 30 में से आराम से लेस हो जाएंगी। तो हमें क्या करना है? इसको 18:30 में से लेस करना, माइनस करना। कीजिए, कितना हो जाएगा? 30 में से 20 माइनस करेंगे 10 आपका, और 18 में से 15 लेस करेंगे, कितने हो जाएंगे? 3 आपके। तो 3 बजकर कितने मिनट हो जाएंगे? 10 मिनट। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिख दे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया हमने आपके लिए 7:40 का समय है जल दर्पण में, तो रियल टाइम बताइए। अब आप लोग मिनट देखिए, 40 मिनट। अब 30 में से तो लेस नहीं हो सकती, मतलब 18:30 में से तो लेस नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो हम किस में से लेस कर देंगे? 17:90 में से। कीजिए, 90 में से 40 माइनस करेंगे, कितने हो जाएंगे आपके? 50 यहाँ पर, और 0 1, तो 10 बजकर कितने मिनट हो जाएंगे आपके? 50 मिनट। इजीली क्वेश्चन है, कुछ नहीं दिक्कत आएगी आपको। तो भविष्य में ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं मैं इसी बेस पे आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन एग्जाम ने लिख दिया हमें यहाँ पे 20:40 का समय है, तो बताइए आप मेन दर्पण में क्या समय होगा? ये जल दर्पण में आपका समय है। अब आप लोग देख पा रहे हो मिनट 40 मिनट है, 30 में से तो लेस नहीं हो सकते, चलो 40 में से लेस हो जाएंगी।
17:90 में। अब ये तो ठीक है, मिनट 90 में से लेस हो जाएंगे, लेकिन आगे जो समय हमारे पास क्या है 17, तो 17 में से कौन लेस नहीं हो सकता 20। अब ये दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपको मैंने अभी बताया था 20 कभी टाइम होता आपका, कभी नहीं होता, तो इसको हम रियल टाइम बना लेंगे। 12 के बाद कितना है, 12 और 8 कितने होते हैं 20, यानी कि 8 बजकर कितने मिनट का समय है 40 बज, ठीक है 8 बजकर 40 मिनट। अब 40 मिनट 17 में से 90 में से लेस हो सकती है आराम से, तो इसको हम किस में से लेस कर देंगे 17 बजकर 90 मिनट में से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो कितने हो गए आपके 50, और 17 में से 8 गए तो 9, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 9 बजकर 50 मिनट। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो कहने का मेरा मतलब है कैसे भी क्वेश्चन आए आपके दर्पण और जल दर्पण से रिलेटेड, आपको आज के बाद कभी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। सिंपल सा काम याद रखना आपको, अगर आपका मेन दर्पण हो या मिरर वाले क्वेश्चन हो, आपके शीशा वाले क्वेश्चन हो, तो उसमें मैंने बताया था आपको सिंपली 12 या 12 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं इसको 11 बजकर 60 मिनट, या सेकंड समय हमारा 24, ठीक है 24 के स्थान पे हम क्या ले सकते हैं 23 बजकर 60 मिनट, इसमें से लेस करना है। और अगर जल दर्पण हो तो मैंने आपको क्या बताया 18 बजकर 30 मिनट या 17 बजकर 90 मिनट। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, इसमें काफ़ी बार क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका, ठीक है। जैसे जल दर्पण में क्वेश्चन हमें पूछा भी भाई घड़ी के अंदर कितना था 20 बजकर 40 मिनट, हमने इसका जो रियल टाइम निकाले 9 बजकर 50 मिनट, क्या निकाला हमने 9 बजकर 50 मिनट। अगर ये ऑप्शन में ना मिले आपको, किस में बोल रहे हैं हम जल दर्पण में, अगर ये समय ना मिले आपको तो क्या होता है एग्जाम उससे पीछे का समय भी दे देता है। जैसे यहाँ पे 9 बजकर 50 मिनट है ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में 9:50 है ही नहीं, जिसमें ऑप्शन इस प्रकार लिख दो आपका, देखिए मैं ऑप्शन से बता देता हूँ ताकि दिक्कत ना आए आपको, कभी एग्जाम में जाएं आप लोग और एग्जाम में क्वेश्चन ना बनता दिखाई दे आपको तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। जैसे ऑप्शन में हमें इसी क्वेश्चन का आंसर हमें क्या दे दिए 9:50 है, लेकिन उसने दे दिया हमारे को ऐसे मान लीजिए 8 बजकर 50 मिनट एक ऑप्शन में, बी में दे दिया हमें 11 बजकर 50 मिनट, सी में दे दिया हमें 4 बजकर 50 मिनट, और डी में दे दिया हमें मान लीजिए 6 बजकर 50 मिनट। अब आप लोग देख रहे हैं इसका आंसर तो हमारे पास कितना है 9:50। अब 9:50 एग्जाम में मिलेगा नहीं, तो हमें क्या करना है इससे 1 घंटे पहले का समय भी अगर एग्जाम में मिल जाए, किसके अंदर ध्यान रखना आपका, किसके अंदर बता रहे हैं हम जल दर्पण के अंदर। जल दर्पण में क्या करना है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो रियल टाइम होता है ना वो आता नहीं है इसमें क्या होता है उसके समथिंग आता है, यानी बराबर सा कुछ समय आता है आपका। तो ध्यान रखना अगर आपको समय 9 बजकर 50 मिनट ना मिले तो इससे 1 घंटा कम करके भी हम आंसर दे सकते हैं। 8 बजकर 50 वाला भी क्या है आपका सही रहने वाला आंसर। अगर यहाँ पे 9:50 रहे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उसको तो हम टिक करके आएंगे। अगर आप लोग कहते सर 8:50 भी और 9:50 भी, तो हम किसके साथ जाएंगे 9:50 के साथ ही जाना हमें। लेकिन अगर 9:50 ऑप्शन में ना मिले तब हमें किसके साथ चलना है 8:50, मतलब उससे एक पहले का समय, कोई भी समय हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे होता है भाई, हमें अभी तब बताया आपको 18 बजकर 30 मिनट में से लेस करना है, मैंने समय दे दिया मान लीजिए आपको 8 बजकर, ठीक है, और 20 मिनट का समय है, तो बताइए आप, तो इसको तो हम लेस कर देते हैं आराम से, ये कितने होते हैं 10 बजकर 10 मिनट। एग्जाम में ऑप्शन किस प्रकार से मिलेंगे इसके, सेम ऐसे ऑप्शन हम डाल दिए, मान लीजिए 4 ऑप्शन एग्जाम में डाल दे आपको इस प्रकार से। देखिए ये 4 ऑप्शन हमने ले लिए, जैसे एक ऑप्शन बी सी और डी, इसमें हमने ऑप्शन ले लिया आपके पास मान लीजिए 7 बजकर 10 मिनट, 6 बजकर 10 मिनट, 8 बजकर 10 मिनट और 9 बजकर 10 मिनट। तो हम कौन से आंसर के साथ जाना पसंद करेंगे, जस्ट इससे एक कम वाले समय के साथ, तो 9 बजकर कितने मिनट के साथ 10। कब, जब ये रियल टाइम हमें ना मिले तब। अगर एग्जाम में ऐसा मिल जाए 10 बजकर 10 मिनट तो हम किसके साथ जाएंगे 10 बजकर 10। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज के बाद दर्पण और जल दर्पण में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये आपकी फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, फर्स्ट भाग है इसका। इसके बाद हम कंटिन्यू आपके लिए पार्ट टू पार्ट बनाते रहेंगे। तो इसके बाद ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी हो, अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप लोग, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट भाग में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद दोस्तों।